फेक कलेक्शन था पूरा। हिंदुस्तान बोलता है और सब 75 करोड़ पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस की धज्जियां उड़ा डाली। हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, कोई फेक कलेक्शन नहीं था। सनी देओल असली ब्लॉकबस्टर तो ये था। तो पुष्पा 2 का कलेक्शन सनी पाजी के साथ कैसे चाल भी चलेंगे, इसको एडिट किसने किया है? पुष्पा 2 से पहले जो आंधी आई थी जाट की, वो खतरनाक थी। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिस्टर ललितास्टिक पर। और आज 26 जनवरी है, आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करने वाले हैं सनी पाजी की आने वाली मोस्ट अवेटेड मूवी जाट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जाट पिक्चर पे बड़ा अपडेट आ चुका है। जाट के बारे में ना, जाट फिल्म ये आएगी कितनी तारीख को आने वाली है? 10 तारीख को। और इस बारे में पूरी अपन जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, और आप वीडियो को अंत तक देखें। जाट पिक्चर 10 तारीख को रिलीज होने वाली है, तो इस फिल्म से पहले कौन सी फिल्म रिलीज होगी और इसके बाद 7 दिन बाद कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है, और इस फिल्म का किसके साथ क्लैश होने वाला है। क्योंकि आप लोग तो जानते ही हो, सनी देओल साहब इतने शरीफ आदमी है कि उनके आगे पीछे और उनके साथ में बहुत सारे लोग अपनी फिल्म उतार ही देते हैं, लेकिन उनके साथ ईश्वर है और उनकी फिल्म अच्छी कमाई जाती है। करते हैं उनकी पिछली फिल्म जब गदर 2 आई थी, तो उनके साथ किस तरीके की पॉलिटिक्स खेली गई थी और किस तरीके से बॉलीवुड लोबियों ने उनके इर्द गिर्द एक ढांचा तैयार करके उनको गिराने की कोशिश की थी। तो चलिए जानते हैं। तो जब गदर 2 रिलीज हुई थी, तो गदर 2 शायद 11 तारीख, हाँ फिक्स 11 अगस्त 2023 को फिल्म सिनेमा हॉल में लग गई थी। इसकी अनाउंस डेट भी हो चुकी थी उससे पहले, और ये फिल्म 11 तारीख को ये फिल्म लग गई थी। अब होता क्या है, लोगों को अनुमान नहीं था कि ये फिल्म कितना कलेक्शन कर लेगी और कैसा कलेक्शन कर लेगी। क्योंकि इससे पहले जब जवान फिल्म रिलीज हुई थी, जवान की रिलीज डेट थी 7 सितंबर। उससे पहले शाहरुख खान की सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। तो उसने एक चाल चली, और वो चाल क्या थी कि अपने खुद से ही टिकट खरीद लेना और बड़ा चढ़ा करके कलेक्शन बताना। बड़ा चढ़ा करके कलेक्शन बताया तो साहब उनकी फिल्म ने पहले दिन 75 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली। यकीन मानिए, फेक कलेक्शन था। ये बात मैं नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान बोलता है और सब लोग बोलते हैं कि वो फेक कलेक्शन था। 75 करोड़ नॉन हॉलीडे के दिन, इतनी बड़ी कमाई तो हो नहीं सकती। तो चलिए अब अपन बात करते हैं रियल कलेक्शन की। तो रियल कलेक्शन होता है कैसे, वो गदर 2 ने दिखाया अपन को। तो गदर 2 का कलेक्शन ये फ्राइडे के दिन रिलीज होती है, उस दिन 11 तारीख होती है। तो उस फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस की धज्जियां उड़ा डाली। उस दिन उस फिल्म ने कलेक्शन किया 40 करोड़ से 41 करोड़ के आसपास का। सिर्फ ये हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसने बाहर कितना कमाया है और जगह रिलीज हुई तो वहां कितना कमाया, मैं सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस, हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर रहा हूँ। उसने यहाँ पर कमा लिए थे 40 से 41 करोड़ रुपए पहले दिन, और ये आंकड़ा जा सकता था 75 से ऊपर अगर उस दिन ओ माई गॉड 2 रिलीज नहीं हुई होती तो। क्योंकि जब 2 बड़ी फिल्में रिलीज होती है, 2 बड़े स्टारों की फिल्में रिलीज होती है, तो ऑब्वियसली ऑडियंस इधर उधर भटक जाती है। तो वहीं दूसरे दिन शनिवार होता है और उस फिल्म ने 44 करोड़ का कलेक्शन किया, जबकि इसके रिव्यूज तो आप जानते ही हो, क्रिटिक्स की तो वाट लगा डाली थी। क्रिटिक्स तो क्या बोलेंगे उसमें, क्रिटिक्स बोलने लायक भी नहीं रहता है, क्योंकि क्रिटिक्स करता रहता है, बस उसका वहां जाकर के खेल खत्म हो गया था। कोई फेक कलेक्शन नहीं था। और अगले दिन जब संडे आता है, यानी कि फिल्म को तीसरे दिन में जाते जाते संडे के दिन इस पिक्चर का कलेक्शन हो जाता है 53 करोड़, यानी कि 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी थी। 53 करोड़, ये तो एक मिनिमम आंकड़ा बता रहा हूं मैं, ये 55 के आसपास भी होगा, लेकिन 53 अपने लिए सफिशिएंट है और फिल्म के लिए भी सफिशिएंट था। यानी कि 3 दिनों में इसने लगभग 100 करोड़ के ऊपर को इसका कलेक्शन जा चुका था। बात आती है, 3 दिन फिल्म सिनेमा हॉल में चलती है और 3 दिनों के बाद फिल्म जब मंडे को आती है तो अच्छी अच्छी फिल्मों की पूंगी बच जाती है। कैसे बच जाती है? क्योंकि 3 दिनों में जितना कलेक्शन करना होता है कर लेती है। फिर मंडे का दिन होता है, लोग काम पे चले जाते हैं, बिजी होते हैं, किसी के पास छुट्टी नहीं होती है। लेकिन भाई साहब, आप लोग गलत हो, मैं भी गलत हूं। इस फिल्म ने उस दिन, मंडे के दिन भी कमाई की है 40 करोड़।
जैसे ये फर्स्ट डे पे इसने कमाया था उतना इसने मंडे के दिन भी कमा लिया। अब फेक कलेक्शन जवान का, और मैं बार बार बोल रहा हूं जवान का फेक कलेक्शन था और सनी पाजी का सही कलेक्शन है। और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के अराउंडिंग में अब जब जवान ने पहले दिन 75 करोड़ रुपए कमाए थे, भाई कमाए होंगे, जनता देखने गई होगी, चलो मान लेते हैं। लेकिन फिर मंडे को क्या हुआ? मंडे को फिल्म का असली कलेक्शन मंडे के दिन पता चलता है कि फिल्म आगे कितना चल पाएगी। तो आप खुद भी देख ही रहे होंगे। फिर आगे चलते हैं। फिर 15 अगस्त आती है। 15 अगस्त को भी फिल्म ने 55 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया। इस तरीके से फिल्म अच्छी चल रही, बढ़िया चल रही है बॉलीवुड में। मतलब बॉलीवुड का कहते हैं ना असली ब्लॉकबस्टर तो ये था गदर 2। तो कुल मिलाकर के ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूं आप लोगों को, 40, 44 और 43, 40 करोड़, 56 करोड़, और 15 अगस्त के अगले दिन भी इसने 37 करोड़ का कलेक्शन किया। फिर थर्सडे को 25 करोड़ का कलेक्शन किया। फिर वापस इसके कलेक्शन बढ़ गए। इस तरीके से फिल्म ने अराउंडिंग 700 करोड़ के आसपास की कमाई कर डाली। और उसी के साथ रिलीज हुई ओ माई गॉड, यानी कि पहले दिन ओ माई गॉड का कलेक्शन 10 करोड़ था, दूसरे दिन 15, संडे के दिन 17 करोड़, और फिर मंडे के दिन 12 करोड़, फिर 15 अगस्त के दिन इसने 17 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। ये सारे पैसे अगर उस दिन वो रिलीज नहीं होती तो उनके जो फैंस होते हैं वो भटकते नहीं, और ये सारा पैसा सनी देओल के फिल्म के झोले में आते। तो चलिए खैर, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो किस तरीके से फेक कलेक्शन दिया जाता है फिल्मों का, इसके ऊपर ना जाकर के अपन अपने मुद्दे की बात करते हैं। और जो बॉलीवुड का ये ग्रुप है, ये ग्रुप तो चलता ही रहेगा, और जनता इन्हें कभी कभी पटक भी देती है। तो जाट पिक्चर का ट्रेलर नहीं, पोस्टर रिलीज हुआ है। टीजर तो पुष्पा 2 के साथ आ ही गया था। तो देखिए दोस्तों, जाट पिक्चर का पोस्टर, इस पोस्टर में किस तरीके से डिजाइन किया गया है, इस पोस्टर को किस तरीके से बनाया हुआ है। सनी पाजी खड़े हैं, धूल उड़ रही है, प्लस उनका जो मेकओवर हो रखा है वो बहुत ही अलग टाइप का हो रखा है। उनके हाथ में जो मिसाइल है वो भी किस टाइप की मिसाइल है, प्लस ऊपर दोनों तरफ प्रोडक्शन कंपनियों के लोगो लगे हुए हैं, और प्लस में यहाँ पे पीछे हेलीकॉप्टर खड़ा है, डस्ट उड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात इस पोस्टर की है कि इसमें नोट उड़ रहे हैं। नोट उड़ रहे हैं यानी कि जब पोस्टर के अंदर ही नोट उड़ा दिए गए हैं, तो अब आप देखना होगा, अभी तो इसका ऑफिशियल ट्रेलर आने वाला है। और प्लस इस फिल्म की रिलीज डेट 10 हो चुकी है, जो कि भी आपने देखी है। प्लस अब ये देखना बाकी होगी कि इस फिल्म के साथ बॉलीवुड लोग भी किस फिल्म का क्लैश करवाते हैं, या फिर बॉलीवुड वाले डर करके भाग जाते हैं। हाँ सही है। और पोस्टर मुझे बहुत ही, पोस्टर में जितने नंबर का पोस्टर है उतने नंबर मेरी तरफ से है। आप पोस्टर की तो बात ही छोड़िए, अब सनी पाजी का जो इसमें लुक है वो जबरदस्त। क्या लुक है यार, गुज़बॉम्ब, क्या 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 क्या, मजा आ गया। तो दोस्तों, एक दो दिन पहले इसका पोस्टर रिलीज किया गया है सनी पाजी के अकाउंट हैंडल इंस्टाग्राम से भी। जितने भी इसकी प्रोडक्शन कंपनियां हैं सभी ने इस पोस्टर के ऊपर अपडेट दे दी है। तो पोस्टर की अपडेट के बाद मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूं कि यह फिल्म जल्दी से जल्दी रिलीज हो जाए और इस पिक्चर को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का मौका मिले यार। क्योंकि सनी पाजी अब पीछे रहने वाले नहीं है, सनी पाजी अब बम्बू गाड़ेंगे। तो भाई साहब, पोस्टर पे ही जब नोट उड़ा दिए गए हैं, तो अब टीजर पोस्टर ऑफिशियल ट्रेलर आने वाला है, और 10 तारीख को तो फिर बरसात हो जाएगी। आप लोग रिव्यू मेरा देख रहे होंगे, और जितने भी हेटर्स हैं उनके लिए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप लिख करके ले लीजिए, इतनी कमाल कर जाएगी कि आपका फेक रिव्यू भी इसके ऊपर काम नहीं करेगा। ये फिल्म, पहली बात तो इस फिल्म के साथ बॉलीवुड वाले बहुत चाल भी चलेंगे, और ऐसी कोई फिल्म इसके सामने लगा देंगे कि सनी देओल वो आंकड़ा पार नहीं कर पाए। ये साफ साफ मैं बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि उस सनी देओल के सामने ये ऐसी फिल्म लगा देंगे कि सनी देओल का फर्स्ट डे कलेक्शन उतना हो नहीं पाए। लेकिन सनी देओल डरने वाला किसी से नहीं। और जो इस फिल्म को बनाने वाले हैं गोपी चंद जी की पिछली फिल्म आई थी 2023 के अंदर, और उन्होंने नंदमुरी बालाकृष्णा के साथ ये फिल्म की थी, जिनकी भी डाकू महाराज चल रही है, और चल क्या रही है, ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। तो उनकी वीरा सिम्बा रेड्डी जो फिल्म आई थी वो भी बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और बहुत प्यारी फिल्म थी, और
उस फिल्म ने भी, वो फिल्म भी ब्लॉकबस्टर थी। वीरा सिम्हा रेड्डी के बाद ये एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है जाट फिल्म। इस फिल्म में सनी देओल के साथ रणदीप हुड्डा विलन बने हैं और इसमें बताए भी और भी खबरें आ रही है कि इसमें बहुत सारे विलन हैं, रणदीप हुड्डा के अलावा बहुत सारे विलन है। तो ये फिल्म बहुत ही भयंकर जाने वाली है और बहुत ही इसका कमाल की होने वाली है। अब बात करते हैं इसके डायलॉग की, तो इसके डायलॉग लिखे हैं साई माधोपुरा ने। और साई माधोपुरा को आप जानते होंगे कि साई माधोपुरा ने RRR, काल्की और गेम चेंजर और उनके डायलॉग बहुत ही भयंकर होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं और बहुत सुनने में मतलब आपको याद रह जाते हैं, बहुत अच्छे। और जब यही डायलॉग जब सनी देओल अपने मुंह से बोलेंगे तो आप जानते हो उनकी जो किरकिरी सी आवाज है और उसके अंदर सॉरी बोल, तो हालांकि हम बोल नहीं सकते हैं सनी देओल पाजी की आवाज में, लेकिन जब सनी देओल पाजी इस चीज को बोलेंगे तो वाह। इसके अलावा इसमें BGM जो देते हैं पीछे, जो हर दूसरी फिल्म में जिनका BGM बजता है, समझ गए होंगे थमनेस। इसके एडिटर, सबसे बड़ी बात इसकी एडिटर की है, इसको एडिट किसने किया है? इस फिल्म को एडिट किया है नवीन नूली ने। नवीन नूली साहब जिन्होंने पुष्पा 2 को भी एडिट किया था और वो देखिए आज 2200 करोड़ पार हो गई है। तो कुल मिलाकर के इस फिल्म में जितने भी लोग हैं और बहुत ही अच्छे लोग हैं, उनके कामों को लोग पहले ही देख चुके हैं और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई है। जब ऐसे ब्लॉकबस्टर लोगों की जोड़ी आती है एक साथ तो बनती है जाट। और आप सभी को पता है कि पुष्पा 2 के साथ कनेक्शन तो रहेगा ही, क्योंकि जब पुष्पा 2 6 तारीख को सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी तो सबसे पहले सनी पाजी का ही ट्रेलर दिखाया गया था। वो ट्रेलर नहीं बोल सकते उसको अपन, टीजर ही था वो। उस टीजर के अंदर जो था भड़ 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 भड़, पुष्पा 2 से पहले जो आंधी आई थी जाट की वो खतरनाक थी। 30-31 मार्च के आसपास ईद है और ईद के दिन सिकंदर आ रही है और सिकंदर के अगले वीक में सनी पाजी डंका बजाने वाले हैं और डंका ऐसा फूटेगा कि धम धम धम। सिकंदर साहब जितना कमाना हो कमा लो, क्योंकि उसके बाद तो जाट आने वाला है जो उड़ा देगा सबकी धज्जियां। बॉक्स ऑफिस हिल जाएगा धड़ 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 जब सनी देओल चलेगा ठप 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 ठप, क्योंकि सबको लगी रहा था कि जाट आए जाट आए जाट आए। उसके बाद अपन अपनी रिलीज डेट अनाउंस करेंगे, अपनी रिलीज डेट अनाउंस करेंगे, समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि ये चीजें क्या है कि एक बॉलीवुड लोबियों में एक डर पैदा करती है। हिम्मत है तो पहले आप अपनी रिलीज डेट अनाउंस करके देख लीजिए। क्यों सनी देओल अनाउंस करेगा तब आप लोग जाकर के अपनी फिल्मों को अनाउंस करोगे आगे और पीछे? मतलब उसके कलेक्शन को आप इफेक्टेड करना चाहते हो, तो उसके कलेक्शन को गिराना चाहते हो। सनी देओल के कलेक्शन को आप लोग क्यों इतना सनी देओल के पीछे पड़े हो? वो वन एंड ओनली ऐसा हीरो है जो किसी को भी बीट कर सकता है, जो उसका, क्योंकि एक्चुअली में उस बंदे का जो ऑरा है ना वो इतना तगड़ा है कि फंतरू जो हीरो है, जितने भी फंतरू हीरो है उनका इतना ऑरा नहीं होगा। क्योंकि जब उसकी फिल्म को देखते हैं, जब अपन ने जब गदर फिल्म देखी थी उनकी, तो अगर उस जगह कोई दूसरा हीरो होता, जहाँ पे जब वो बात होती है जब हेडपंप उखाड़ते हैं और वहां पे जब वो लोगों को मारते हैं, तो वहां अगर कोई दूसरा हीरो होता तो अपन बोल देते यार ये क्या हो रहा है, किस तरीके की बातें, फालतू फोकट है, क्या देखना पड़ रहा है। लेकिन भाई साहब लोगों ने उसको सच माना। वो सीन आज भी आइकॉनिक सीन है गदर का, जहां पे वो हेडपंप उखाड़ते हैं और अपने परिवार को लेकर के वहां से जाते हैं और पूरी पब्लिक, जब सिनेमा हॉल में जब पब्लिक देख रही थी वो भी यकीन मान रही थी कि क्या सीन है। तो दोस्तों अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।